वेलकम बैक टू मरबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है। मानव समाचार, मानवता के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खबर देते हुए बड़ी खुशी मुशर्रत हो रही है कि रमज़ान महीने में 26वें रोज़े को शब कदर के मौके पर हमारे मस्जिद के सदर अकील हाजी प्याज वाले इन्होंने मौज़िन साहब और इमाम साहब को एक तोहफ़ा दिया था उम्रे की शहादत का। अल्लाह के फजलो करम से आज अकील हाजी साहब जो है उनका अपना वादा वफ़ा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह भी दुआ के फ़ौरन बाद ये इमाम और मौज़िन उम्रे के लिए रवाना हो जाएंगे। आज हम इस मौके पर शहर की तमाम मसाजिद के जो ट्रस्टी है उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे मस्जिद के सदर अकील हाजी साहब ने एक तोहफ़ा उन्हें ऐसा दिया कि ज़िंदगी भर उन्हें याद रहेगा और वाकई में रहना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर का दीदार हो जाना ये बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात होती है। तो जिस तरीके से हमारे मस्जिद के सदर अकील साहब ने इमाम और मुअज्जिन को ये तोहफ़ा दिया, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि शहर की हर मस्जिद के अंदर जो इमाम और मुअज्जिन रहते हैं और अपने खुद के खर्च से अल्लाह के दरबार को उम्रा और हज के लिए नहीं जा सकते, वहाँ के ट्रस्टी को ये करना चाहिए कि अपने ज़ातिया खर्च से ऐसे इमाम और मुअज्जिन को जो है अल्लाह के दरबार की ज़ियारत के लिए रवाना करें। हम पूरे महल्ले के लोग और तमाम निज़ामिया मस्जिद के ट्रस्टी सबसे पहले हमारे निज़ामिया मस्जिद के सदर अकील हाजी साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके बाद हमारे मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये सिलसिला पूरे शहर में इसी तरह से चालू रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि लोग मुझे मुबारकबाद दें। मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और मैं ये काम जो कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं ना किसी के दिखलावे के लिए कर रहा हूँ। दिखलाने का मसला अल्हम्दुलिल्लाह ये है, क्या कल को कोई और किसके दिल में तमन्ना जागे। और मैं ट्रस्टियान से भी गुजारिश करता हूँ और ज़िम्मेदार महल्ले के जो ज़िम्मेदार है, बड़े बड़े साहिब माल है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि सब ट्रस्टी देखो माल हैसियत नहीं रहते है। अल्लाह ने किसको ट्रस्टी है तो नवाजा भी है, किसको नहीं नवाजा भी। ये काम महल्ले के ज़िम्मेदार का भी है जो साहिब माल है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये, 75,000 रुपये, 70,000 रुपये, 60,000 रुपये 15 दिन का अगर 60,000 में भी इंशाल्लाह हो जाता है तो 60,000, 60 दूनी 1,20,000, 20-22-30 लोग खड़े हो गए, 5-5 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। और माशाल्लाह इनकी पगार से तो खाली इनका घर चल सकता है। आज इनकी पगार जो है माशाल्लाह उससे ज़्यादा पैसे हम हमारे बच्चों को खर्चे को देते हैं। इसके बारे में सब ने सोचना चाहिए कि 3,000 रुपये हफ्ते में क्या होता है। 3,000 भी नहीं है, 2,000, 2,200, 2,500 रुपये हफ्ते में क्या होता है। मिलाना चाहे तो 10,000 रुपये महीना हो रहा है ये पगार। और ये पगार ना उनके बाल बच्चों को, मतलब बाल बच्चे के लिए उन खर्चा कर सकते हैं ना उनके आप पे खर्चा करते हैं। तो इसीलिए मेरी महल्ले वालों से बोलो, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बोलो और महल्ले के साहिब माल से बोलना चाहता हूँ, या मस्जिद के जो भी है मालेगांव या नासिक ज़िला या महाराष्ट्र या हिंदुस्तान या बाहर जहाँ कहीं भी ये बात जा रही होंगी, तो ऐसे लोग खड़े रहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि देखो 2000-2200 में कुछ होता नहीं है। और इसी इरादे से मैं सम कदर में कुछ ना कुछ देता था, तो इंशाल्लाह ये नियत कर रहा था कि ये साल मैं मुअज्जिन और इमाम को उम्रे के लिए भेजूँगा। और मेरी तो कोई औकात नहीं, मैंने नियत करा, असबाब पैदा अल्लाह ने करे। बस इसी बात बोल के मैं सभी ज़िम्मेदार थे या मस्जिद के ट्रस्टी थे या साहिब माल थे, ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आपके इमाम के लिए, मुअज्जिन के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं हमारे 60 फुटी रोड के नौजवानों की तरफ से और निज़ामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से अकील भाई को मुबारकबाद देता हूँ, अकील हाजी साहब प्याज वाले को, जो उन्होंने हमारे मस्जिद निज़ामिया के इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को उम्रे के लिए उनको एक तोहफ़ा दिया।
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इमाम और मौज़िन की मतलब इतनी कम तनख्वाह रहती कि यार वो उम्रे के लिए मतलब जा नहीं सकते। तो हमारे यही चीज़ को देख के हमारे अकील हाजी साहब ने उनके लिए ये तोहफ़ा दिया है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अकील हाजी साहब के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको मतलब हर चीज़ में जज़ा खैर दे और उनको हर चीज़ में आगे बढ़ने की अल्लाह हिम्मत दे और ताकत दे।